जम्मू कश्मीर की सरकार ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पीडब्ल्यूडी सुरेश कुमार के देहांत वाले मामले में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो कमेटी जाकर मालूम करे कि जिस समय एससी सुरेश कुमार को सीएचसी असर पहुंचाया गया तो वहां कैसे मैनेजमेंट हुई, उसके बाद जम्मू के तरफ रेफरल कैसे हुआ और उसके बाद फाइनली जब उनकी मौत हुई जम्मू में, इन सभी चीजों में जम्मू कश्मीर की सरकार ने 4 मेंबर की कमेटी को कहा है कि तथ्यों को खंगाल कर निकालिए और हमें बताइए कमी कहां पर रही, कमजोरी कहां पर रही, कौन सी कमजोर कड़ी थी जिस कमजोर कड़ी के चलते हम एससी सुरेश कुमार की जान नहीं बचा पाए, एसई सुरेश कुमार हमसे जुदा हो गए। इस सिलसिले में जो कमेटी बनाई गई है उसमें डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन न्यू मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर यशपाल शर्मा चेयरमैन है कमेटी के, डॉक्टर राजेश्वर सिंह चाड़क जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य विभाग में वो मेंबर हैं, डॉक्टर अंजू जम्वाल जो एचओडी है एनेस्थीसिया की वो भी मेंबर हैं और उसके साथ में डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जो एचओडी ऑर्थोपेडिक्स हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये 3 कमेटी मेंबर्स हैं और उसके अलावा इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल शर्मा हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक कल ये टीम डोडा गई थी और डोडा जाकर कल इस टीम ने मौके का संज्ञान लिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात सुनी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुनी, तमाम तफसीलात सुनी और उन तमाम तफसीलात के सुनने के बाद अब दोबारा टीम डोडा जाएगी, दोबारा से जायजा लिया जाएगा तमाम चीजों का और मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि जो मीडिया में हंगामा हुआ, जो अलग अलग राजनेताओं ने हंगामा किया, जो एससी सुरेश कुमार को लेकर उनके परिवार ने कहा कि उन्हें जम्मू जब रेफर किया गया तो चॉपर क्यों नहीं मंगवाया गया, जहाज में उनको जम्मू क्यों नहीं रेफर किया गया, ये परिवार ने कहा। परिवार में उनकी माताजी ने स्ट्रेट लाइन से बात करते हुए ये कहा कि अगर मेरे बेटे को डोडा के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया होता तो शायद उनकी जान बचती। उन्होंने ये भी कहा बिल्डिंगें खड़ी करने से या बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से आप स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर नहीं दे सकते हैं, आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर लोगों को देने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में तमाम जितने भी उपकरण हैं, तमाम जितनी भी चीजें मेडिकल कॉलेज को रन करने के लिए चाहिए वो तमाम चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की खबर के बाद सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो वहां का प्रशासन है उन्होंने अलग अलग माध्यमों से अपना जो पक्ष था वो भी सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि जिस समय एससी सुरेश कुमार की तुरंगुल में जब एक्सीडेंट हुआ उनके एक्सीडेंट के फौरन बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद प्रशासन को जब ये पता चला उन्हें सीएचसी असर पहुंचाया गया है, उसके फौरन बाद प्रशासन को ये खबर आई कि डोडा, क्योंकि बारिश उस दिन बहुत ज्यादा हो रही थी, उस बारिश के चलते रोड ब्लॉक एक जगह हो गया था, उस रोड ब्लॉक के चलते इंतजार नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उन्हें डोडा की तरफ रेफर नहीं किया गया। वहीं पर कई लोग वो भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर इतने बड़े ऑफिसर का एक्सीडेंट हुआ है, उसके इस एक्सीडेंट के फौरन बाद क्या वहां पर फौरन मैन एंड मशीनरी प्रेस नहीं किए जा सकते थे ताकि रास्ता खोला जाता और रास्ता खोलने का फायदा ये होता कि पेशेंट जो है टाइम पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचते। लोग कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि एक तो पेशेंट से जब जो बात हो रही थी, पेशेंट भी यही कह रहा था कि ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप जो है मुझे जम्मू ले जाएं क्योंकि जम्मू में मेरा इलाज जो है वो ठीक तरीके से होगा। तो एक तो पेशेंट भी कह रहा था, ये प्रशासन के कुछ लोग हैं, प्रशासन में कुछ हमारे सूत्र हैं जिन्होंने हमें ये बात बताई। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा भी सामने आया, उन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें सुरेश कुमार को लेकर कही जा रही हैं ये फेक हैं, ये फ्रिवलस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पेशेंट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा आया ही नहीं। और उसके बाद वहां के प्रशासन ने यह भी कहा कि जहां तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का ताल्लुक है, हमारे पास सर्जन भी हैं, हमारे पास एनेस्थीसिया के लोग भी हैं, हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन भी हैं, मेडिसिन में भी हमारे पास लोग हैं, हमारे पास यहां पर डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। पेशेंट अगर आता तो हम पेशेंट की जान बचाने की यहां पर पूरी कोशिश करते। ये भी सूत्रों के हवाले से जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा ने अपना पक्ष सामने रखा और उन्होंने कहा कि जहां तक इंजीनियर सुरेश कुमार का ताल्लुक है वो जब मेडिकल कॉलेज आए ही नहीं तो उनकी जान बचाने का सवाल पैदा होता ही नहीं। तो ये उनका पक्ष था, यही पक्ष मैंने सुना है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने कमेटी को भी यही सारे बातें बताई हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जहां तक ताल्लुक है, स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता ये है कि मालूम किया जाए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में किन चीजों की कमी है, क्या वजह है कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के
पेरिफेरीज में, चाहे किश्तवाड़ हो, बदरवा हो या रामबन हो, बानिहाल हो, वहां अगर कोई हादसा होता है, रामबन के नेशनल हाईवे के ऊपर अगर कोई हादसा होता है, तो उस नेशनल हाईवे के ऊपर हादसे में जो लोग जख्मी होते हैं उन्हें बजाय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा रेफर करने के वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं वो सीधा जम्मू क्यों रेफर करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अगर किश्तवाड़ में कोई हादसा हुआ तो पहला रेफरल जो है वो डोडा होना चाहिए, उसके बाद दूसरा रेफरल जो है वो जम्मू होना चाहिए। इसको लेकर भी जब हमने प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ सुपर स्पेशलिटीज हैं, जो सुपर स्पेशलिटीज केवल जम्मू में है, डोडा में नहीं है। तो उन सुपर स्पेशलिटीज से जुड़ा हुआ जब भी कोई हादसा होगा, उस हादसे में डॉक्टर्स असेसमेंट करते हैं, और अगर डॉक्टर को असेसमेंट करने के बाद ये लगे कि ये फैसिलिटीज जो है वो डोडा में मौजूद नहीं है, तो वो पेशेंट को जो है वो जम्मू रेफर करते हैं। लेकिन रेफरल्स की भी अगर बात की जाए तो दिल के मरीज जो हैं वो रेफर क्यों किए जाते हैं जम्मू। कई अन्य विभाग हैं जिन विभागों में जब पेशेंट एडमिट होता है, पेशेंट के एडमिट होने के बाद उन विभागों के पेशेंटों को रेफर जो है वो डोडा से जम्मू किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बीच में डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये कहना है कि हमारे पास यहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं, अब हमारा रेफरल लगभग ना के बराबर हो गया है। ऑर्थोपेडिक्स का मसला हो, एनेस्थीसिया का मसला हो, लोग जब हमारे पास आते हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में ही ट्रीट किए जाते हैं, उन्हें जम्मू नहीं भेजा जाता। बहरहाल ये पक्ष डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का है, और डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा कि हमने इंजीनियर सुरेश कुमार को बचाने की बेइंतहा कोशिश की थी, और हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर वो जम्मू जाएंगे और वहां अगर किसी सुपर स्पेशलिटी में उनको जाने की जरूरत पड़े या और ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स की जरूरत पड़े तो वो सब जम्मू में अवेलेबल रहेंगे, जिसके चलते दिक्कत और परेशानी कम आएगी। और हम टाइम सेविंग की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस तरह के हादसों में कोशिश और हमारी पहली प्राथमिकता यही रहती है कि पेशेंट की जान बचनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में देखी जा सकती हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने क्या कहा, परिवार जो है वो कुछ और कह रहा है। जैसे परिवार का मैंने आपको कहा, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर का काम है असेसमेंट करना। सीएचसी असर में अगर डॉक्टर्स होते तो वो असेस करते कि सुरेश कुमार को हमें डोडा भेजना चाहिए या हमें उन्हें जम्मू भेजना चाहिए, असेसमेंट उनको करनी चाहिए थी। उनकी रिब्स जो है वो टूट गई थी, लंग्स उनके पंक्चर हो चुके थे। इन चीजों की असेसमेंट भी डॉक्टर करेगा, इन चीजों की असेसमेंट भी कोई फार्मासिस्ट या वहां पर काम करने वाला कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं कर सकता, ये डॉक्टर ही असेसमेंट कर सकता है। उसी की असेसमेंट के बाद जो है पेशेंट को शिफ्ट किया जाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें हैं जिन सारी चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, और कोशिश ये है कि तथ्यों को खंगाल कर निकाला जाए और पता किया जाए कि इंजीनियर सुरेश कुमार की मौत के मामले में आखिरकार सच क्या था, हुआ क्या था। उन तमाम चीजों को जो है